सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादन केन्दवा प्रवचनाम्बोधीन्दवा स्थायिना ये सर्वे जिनिषिद्ध सूरनुगुता हस्ते पाठका साधुवा स्तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवे सुसुधियस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मङ्गलाष्टकं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपेत् श्रेया पद्मविकासवासर्मणि स्याद्वादरक्षामणि संसारो रगदर्भकारुण्मणि वव्योगचिन्तामणि आश्रान्ता क्षय शान्तमुक्तरमणि सामन्तमुक्तामणि श्रीमान् देवशिरोमणि विर्जते श्रीवीतरागा प्रभु आकाराभे शास्त्रदान खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यायोधारणिक दीराणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणे शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्रोदर रसास्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणानां निज कुल कमल विकास नेक मार्तंडाणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आज्ञरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ है। जल का कलश हाथों में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं मम ता त्रैलोक्य सामनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं योचवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेल रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदसो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम ता त्रैलोक्य सामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टि करी एक तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं नेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पय हुआ बस बर्फ समी अति मंगलीक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शौक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो हृदि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कल सर्वसधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूं नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
त्रिभुवनपते सर्वोषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य भरमिश्रित कोण कलशे त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम राम नीम रूम रौम रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलता जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चूर्णोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले आरती करो। त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोर्वतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधाम्बु से नित्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम सम सम तम तम पम पम ग्राम ग्राम ह्रीं ह्रीं द्रव्य द्रव्य झम झम ह्रीं श्रीमंत त्रैलोक्य स्वामिनो संसार करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चलिए अब ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। मिट्टी का कलश है ऊपर में, ये ले जाइए यहाँ से। अभिषेक मिट्टी के कलश से और स्वर्ण कलश से। चलो श्वेता बहन जी स्वर्ण कलश ले लो अपने हाथ में। और आदि प्रभो जिन आदि गुरु आदि नमो अरिहंत आदि समय सुमिरन करो भय भंजन भगवंत अमर नयर सम नयरी अयोध्या नाभि नरेंद्र बसेज सुबुद्या सुरपति ने ऋषिकर ले धरिया कनक कलश शीरोदधि भरिया तसुपट रानी मरुदेवी माया युगपति आदि जिनेश्वर जाया सुरपति में ऋषिकर ले धरिया कनक कलश शीरोदधि भरिया ज्येष्ठ मास अभिषेक सुकरिया अष्टोत्तर शत कुंभ सुभरिया सुरपति में ऋषिकर ले धरिया कनक कलश शीरोदधि भरिया भवकत जलधारा संचरिया ललित कलोल धरणी उत्तरिया सुरपति में ऋषिकर ले धरिया कनक कलश शीरोदधि भरिया जय जयकार असुर उच्चरिया इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया सुरपति में ऋषिकर ले धरिया कनक कलश शीरोदधि भरिया अंग अंग नवभूषण हरिया कुंडल हार हरित मणि जरिया सुरपति में ऋषिकर ले धरिया कनक कलश शीरोदधि भरिया प्रसवनाथ सतनाथ सुसैया कमल नयन कमला सुरपति में ऋषिकर ले धरिया कनक कलश शीरोदधि भरिया सुरपति में ऋषिकर ले धरिया कनक कलश शीरोदधि भरिया सुरपति में ऋषिकर ले धरिया कनक कलश शीरोदधि भरिया कचोल कुमारनि भरिया जिन चरणाम्बुज पूजत हरिया सुरपति में ऋषिकर ले धरिया कनक कलश शीरोदधि भरिया अक्षत अक्षत वासिला हरिया रोहिणी कांति किरण समसरिया सुरपति में ऋषि
शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया देखत रुचिकर अमर पंचम सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया सुंदर कमल वकुल पात सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया पंडित राज आम्रवच कलिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया भुवन कीर्ति पद पंकज वरिया रत्नभूषण सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया ब्रह्म सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश शीरो दधि भरिया परित्या नमाम्याम ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। बोलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। और अब शांति धारा। चलिए शांति धारा के लिए जारी ले लीजिए हाथों में। आज हमारे बीच में अहमदाबाद से दर्शनार्थी महानुभाव सब यात्री आए हुए हैं। राजू भाई हमारे बीच में अहमदाबाद से। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रा अरमस्या उषा नमा मम चा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू ऋचा जैन पौत्र रक्षक जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा बिहार इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ प्रोफेसर डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्री प्रदीप जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेर जी काला नासिक श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ अमृत आगम जैन चौक सरापा लखनऊ श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप जैन हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता श्रीमती प्रमिला अजय जैन अंशु सचित हर्षिता मुदित उज्जवल जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु बादशाहपुर गुड़गांव श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि जैन श्री सुहाना जैन संजय
बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रीति जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र आशु, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अतिशय आन्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरदना उत्तर प्रदेश, पवन जैन, शारदा जैन, प्रिंसू मृदुल जैन, सुबी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयक धनावत कटक मुंबई सपरिवार से, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कोलकाता, स्वर्गीय श्री राजमल सिंघवी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला सिंघवी, अजीत, मधु, संजय, नीलम, साहिल, सलोनी, ध्रुव, सिमरन कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार जैन पांडे शीघ्र विवाह हेतु, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंद छिंदी बिन बिंदी, सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वेदनी कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहिनी कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वायु कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म छिंदी बिन बिंदी, गोत्र कर्म छिंदी बिन बिंदी, सर्वंतराय कर्म छिंदी बिन बिंदी, क्रोधम छिंदी बिन बिंदी, कर्माणम छिंदी बिन बिंदी, छिंदी बिन बिंदी, छिंदी बिन बिंदी, छिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम छिंदी बिन बिंदी, छिंदी बिन बिंदी, सर्वजवयम छिंदी बिन बिंदी, छिंदी बिन बिंदी, सर्वाग्निवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्वभयम छिंदी बिन बिंदी, युद्धभयम छिंदी बिन बिंदी, सागर नदी जलवयम छिंदी बिन बिंदी, जलोधर बखंदर कुष्ठ कामलादिवयम छिंदी बिन बिंदी, निगड़ादि बंधनवयम छिंदी बिन बिंदी, बाष्पयान दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, वायुयान दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, बाष्पदानी विस्फोटकवयम छिंदी बिन बिंदी, विषाक्त बाष्प क्षरणवयम छिंदी बिन बिंदी, भूकंप दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, विद्युत दुर्घटनावयम छिंदी बिन बिंदी, भूत पिशाच मंत्र डाकिन शाकिन्यादिवयम छिंदी बिन बिंदी, धनानिवयम छिंदी बिन बिंदी, व्यापारानिवयम छिंदी बिन बिंदी, राजवयम छिंदी बिन बिंदी, चौरवयम छिंदी बिन बिंदी, दुष्टवयम छिंदी बिन बिंदी, शत्रुवयम छिंदी बिन बिंदी, सांप्रदायिक उद्देश्यम छिंदी बिन बिंदी, सर्व शोकमयम छिंदी बिन बिंदी, वैरम छिंदी बिन बिंदी, वृक्षम छिंदी बिन बिंदी, मनोव्याधिम छिंदी बिन बिंदी, आर्द्र उदरध्यानम छिंदी बिन बिंदी, दुर्भाग्यम छिंदी बिन बिंदी, अयशा छिंदी बिन बिंदी, तत्वयम छिंदी बिन बिंदी, सुमतिम छिंदी बिन बिंदी, सर्वयम छिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रूर ग्रहवयम छिंदी बिन बिंदी, सर्वदुःखम छिंदी बिन बिंदी, सर्वाप मृत्यु छिंदी बिन बिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिमंजनता अभेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रभात सर्वे जिन भक्ता सुख्रभवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूदीप हस्तनापुर तीर्थनाम नगरे वीर निर्माण संवत 2548 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीयातिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्व देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि हारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य ममचा गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री हेमंत कुमार हुकुमचंद जी जैन अहमदाबाद प्रसन्नमती माता जी के भाई भूपेंद्र कोठारी श्री सुरेश कांतिलाल शाह अहमदाबाद महावीर मेघचंद जी अहमदाबाद सपरिवार से महेंद्र कुमार वेणीचंद जी अहमदाबाद दिनेश चंद जी तुलचंद जी मेहता चेतन हिम्मतलाल जी शाह मदन लाल हरावत रिशोड़ महाराष्ट्र कन्हैया लाल जी सपरिवार से सर्व पूज का नाम सर्वभक्त का नाम
सर्व शांतिम करोतु मंगलम करोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम करो मना समाधि करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो सुयशा करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम करो श्रेया करो सौहार्दम करो सर्वारिष्ट गृह दिन अनुकूल अनुकूल गतिगात्मनम गाते गाते आयुर द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम नीम द्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्रौ शांतिम गुरु गुरु रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकश्वपरि शांतिधाराम करोमिति स्वाहा। चतुर्विध संघस्य मम च गण्डी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्रीमती जैन बहराइच निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम गुरु गुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरुसुधीप सुधूपबलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वतस्योपरि सताष्टवसु तुंग श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय गोमुखदेव चक्रेश्वरी अच्छी सहिताय अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए करके चढ़ाइए। ओम ह्रीं श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी महाराज, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश जी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। चलिए पूज्य बड़ी माता जी के लिए करके ले आए, गंधोदक लाए। पिची कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित्र चंद्रिका गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी साक्षात विराजमान दिन के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। सभी लोग अपने अपने स्थान से वंदामी कर ले। हमारे टीवी के दर्शक भी अपने स्थान से वहीं से वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बंधुओं, ऋषभगिरी मांगी तुंगी तीर्थ से आमंत्रण आया है, हम सब मांगी तुंगी जाएंगे। महामस्तकाभिषेक का स्वर्णिम अवसर आया है, हम सभी मिलकर के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक करने के लिए तैयार हैं और वो तिथि शीघ्र ही आने वाली है। 15 जून से 30 जून तक अविरल महामस्तकाभिषेक की धारा भगवान के मस्तक पर वहां पर चलेगी। तो आप सभी को इंतजार नहीं करना है कि जब कोई लेगा तब हम लेंगे या जब घोषणा होगी तब हम घोषणा करेंगे। बंधुओं, स्वर्णिम अवसर है और ऐसा युग आया है कि आपने प्रतिमा को बनते देखा, उसका महापंच कल्याणक देखा और आज प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक करने का वो स्वर्णिम अवसर आया है कि मांगी तुंगी पर्वत पर चढ़ करके ऋषभगिरी पहुंच करके भगवान के मस्तक पर एक कलश करके अपने पुण्य को जगाना है और सौभाग्य को बढ़ाना है। तो बंधुओं, ऐसा वो अवसर आया है। आज ही अपने कलश की सूचना शीघ्रता से कार्यालय में स्क्रॉल पे चल रहे नंबरों के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे आपके आवास एवं कलश की समुचित व्यवस्था समिति के द्वारा की जा सके। इसी के साथ जो लोग अपनी ओर से एक दिन के भोजन की व्यवस्था करवाना चाहते हैं, मात्र 2,51,000 रुपए की राशि रखी गई है, रविवार को छोड़ करके एवं प्रथम दिवस को छोड़ करके। तो जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से। एवं एक विशेष सूचना ये है कि 1 लाख रुपए की राशि का या उससे अधिक जो भी कलश लेंगे उनके नाम प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक के शिलापट पर
हमेशा हमेशा के लिए अंकित किए जाएंगे। तो आज ही अपनी सूचना कार्यालय में दर्ज कराएं, जिससे आपको महामस्तकाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। आज औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर अभी 9:30 बजे से राजा बाजार धर्मशाला के अंदर मीटिंग का आयोजन किया गया है। हमारे सभी कार्यकर्तागण एवं समीपवर्ती क्षेत्रों से जो भी लोग औरंगाबाद समाज से जुड़े हैं, औरंगाबाद के हैं या समीपवर्ती हैं, वे सभी उस मीटिंग में पहुंच करके परम पूज्य पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी एवं तीर्थ कमेटी के महामंत्री भाई संजय जी पापड़ीवाल एवं समस्त ललित जी पाटनी जो कि वहाँ की सभा के अध्यक्ष हैं, जैन समाज के अध्यक्ष हैं, सभी के नेतृत्व में वो सभा का आयोजन किया गया है। आप सभी वहाँ पहुँच करके उस मीटिंग में अपने अपने कलश अवश्य दर्ज कराएं, जिससे आपको समुचित व्यवस्था प्राप्त हो सके। तो बंधुओं, देर न करें, शीघ्र ही अपने अपने मोबाइल उठाएं, स्क्रॉल पे चल रहे नंबरों के माध्यम से हमें सूचित करें। धन्यवाद। अब प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होगा। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भगवत नाम हम और आप सभी भावों से अभी हस्तिनापुर में विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए और ज्येष्ठ दिन भर व्रत जो शुरू हुआ है कल से 1 महीने तक जो 31 दिन का व्रत है, उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, ज्येष्ठ दिन भर व्रत के मंत्र का। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च हम और आप सभी भावों से पहुँचे मांगी तुंगी ऋषभगिरी पर चढ़ कर के भावों से 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भगवत हम और आप सभी भाग्यशाली हैं पंचम काल में भी जो शाश्वत अनादि निधन महामंत्र नमोकार मंत्र प्राप्त हुआ है। आप ध्यान में रखें, शाश्वत अनादि निधन नमोकार मंत्र और तत्तारी मंगल पाठ। शाश्वत अनादि निधन अयोध्या तीर्थ जन्मभूमि और निर्वाण भूमि समय शिखर। शाश्वत चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा परमात्मा जो हमारे और आपके शरीर में विराजमान है, शक्ति रूप में परमात्मा और व्यक्त रूप में भले ही हम संसारी हैं, आज भगवंतों की भक्ति करके श्रावक धर्म और मुनि धर्म आदि का पालन करते हुए परंपरा से निश्चित ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। अब हम आपको ले चलते हैं उस अनादि निधन मंत्र की ओर। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूनम सिद्धां सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सौहृदधार्यते शांति सौहृदधार्यते। भगवात्माओं, हमारे सामने विराजमान है सचखंडागम ग्रंथ, जिसका मैं सार आपको सुना रही हूँ, जो अभी ज्येष्ठ मास में सुरत पंचमी पर्व आने वाला है। इस सुरत पंचमी पर्व की उपलब्धि इस ग्रंथ के निमित्त से ही सुरत पंचमी पर्व चला है। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को इस ग्रंथ की पूर्णता पर चतुर्वेद संघ ने मिलकर खूब पूजा की थी, उत्सव मनाया था, जुलूस निकाला था। वो सचखंडागम ग्रंथ
2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन ग्रंथ, जिसको कि आचार्य श्री शांतार महाराज की परम अनुकंपा से, परम कृपा से, ताड़पत्र से हस्तलिखित करा करके और अनुवाद कराकर विद्वानों से आचार्य श्री शांतार महाराज ने मुद्रित कराया, प्रकाशित कराया। ये सब हमने और आपने, बहुत लोगों ने देखा है आंखों से। ऐसे सतखंडा ग्रंथ में क्या विषय है उसी को मैं सार रूप में संक्षेप में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी गुरु की अनुकंपा से, सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से और भगवान जिनेंद्र देव की विशेष भक्ति के प्रसाद से उसकी संस्कृत टीका, सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और ईस्वी सन 2007 में मैंने इस ग्रंथ को पूरा किया था। कल जो है वैशाख शुक्ला पूर्णिमा थी। 13 दीप मंदिर में जो जितनी प्रतिमाएं विराजमान है 2127, इनका प्रतिष्ठापना दिवस, और इसी अवसर पर वैशाख कृष्णा द्वितीया को मैंने इस ग्रंथ को पूर्ण किया था। उस ग्रंथ की पूजा, जुलूस आदि हुआ था 2007 में, ईस्वी सन 2007 में। आज उसकी हिंदी अनुवाद सहित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें हम आपको ले चले। इसमें 14 गुण स्थानों का वर्णन है, जो कि हमारे और आपके परिणाम, हम और आप किस गुण स्थान में हैं। सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में है। देशावृत्ति, अनुवृत्ति से लेकर चिलोक आदि सभी पंचम गुण स्थान में है। और महामुनि जो आजकल दिख रहे हैं हमें, नग्न दिगंबर साधु, छठे और सातवें गुण स्थान में है। वर्तमान में जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में यहाँ पंचम काल होने से आगे के गुण स्थान नहीं है, किंतु विधेय क्षेत्र जो है 160 विधेय क्षेत्र, उनमें आज भी सिमंदर आदि केवली भगवान 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, उनके समोषण विद्यमान हैं। और वहाँ पता नहीं कितने संख्यातों महामुनि छपक श्रेणी में आरोहण करके 8वें 9वें आदि गुण स्थानों को प्राप्त करके और 13वें गुण स्थान में सहयोग केवली अरहंत भगवान गंधकुटी में समोषण में विराजमान होंगे। कितने ही महापुरुष केवल ज्ञान प्राप्त करके 13वें गुण स्थान, 14वें गुण स्थान में और अपनी आत्मा को सिद्ध परमात्मा बना रहे होंगे। उन्हीं में से हम और आप सभी उस मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं। ध्यान रखें, हम और आप सभी मोक्ष मार्गी हैं। भले ही पंचम काल में मोक्ष नहीं है साक्षात, लेकिन मोक्ष मार्ग है। और पंचम काल के अंत तक अभी 18,500 वर्ष तक अभी छिन्न चलेगा, उसमें विच्छेद नहीं होगा। अंतिम महामुनि वीरांगज होंगे, सर्वश्री आरिका होंगी, श्रावक और श्राविका होंगे, चतुर्विध संघ रहेगा। तब तक कि हमें और आपको इस मोक्ष मार्ग में अपनी अगली पीढ़ी को तैयार रखना है और उन्हें संस्कारित करते रहना है। तीर्थ यात्रा ये संस्कार ही है। हम और आप आत्मा को संस्कारित कर रहे हैं। चतुर्गति की यात्रा को समाप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, चतुर्गति की यात्रा हम और आप कर रहे हैं, 84 लाख योनियों की यात्रा कर रहे हैं। कल एक बालक ने प्रश्न किया, एक युवा ने प्रश्न किया कि माता जी, क्या देवलोग भी, देवगण भी 84 लाख योनियों में ही आ जाते हैं? हमने कहा बिल्कुल, सभी संसारी प्राणी, नारकी, नरक, तिर्यंत गति, मनुष्य गति, देवगति, 4 गति हैं। चारों गतियों में रहने वाले सभी प्राणी 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहे हैं और इनसे छुटकारा प्राप्त करके सिद्ध पर्याय को प्राप्त करते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। ऐसे ही भगवान ऋषभदेव ने अपने 10वें भव पूर्व से महामंत्र की आराधना करके और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, श्रावक धर्म को पालन करके, जैन धर्म को स्वीकार करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया। 10वें भव में भगवान ऋषभदेव हो गए, धर्म तीर्थ के कर्ता हो गए, जिन्होंने मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति दिखाई, 80 कृषि आदि शिल्प आदि विद्याएं सिखाई, युग की आदि में दया धर्म का उपदेश दिया, मोक्ष मार्ग प्रवर्तित किया।
अयोध्या में जन्म लेकर, शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जन्म लेकर के और पूरे विश्व को अहिंसा में ही जैन धर्म का उपदेश दिया। उसी परंपरा में भगवान महावीर के शासन में हम और आप रह रहे हैं। यहाँ पर भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ की जन्मभूमि, जो 3-3 कल्याण, 4-4 कल्याणकों से पवित्र तीनों भगवंतों की और 3-3 पदवीधारी भगवान ऋषभदेव तीर्थंकर हैं, भरत चक्रवर्ती हैं और बाहुबली कामदेव, और एक साथ भगवान शांतिनाथ तीनों पद के धारक हुए। 16वें तीर्थंकर, 5वें चक्रवर्ती और 12वें कामदेव। ऐसे ही कुंथनाथ 3-3 पद के धारक और अरेनाथ भी 3 पद के धारक हुए। एक में ही तीनों रूप दिख गए। तो मैं आपको ले चलूँ दर्शन मार्गना की ओर। इसमें मार्गनाएं 14 हैं। गति इंद्रिय से काय मार्गना, योग मार्गना आदि मार्गनाएं 14 हैं। वेद मार्गना, कषाय मार्गना, ज्ञान मार्गना, संयम मार्गना आदि। उसमें दर्शन मार्गना, इसका लक्षण है दर्शनानुवादेन अर्थी चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी, वही दर्शनी और केवली दर्शनी चेदी। दर्शन मार्गना में 4 प्रकार के दर्शन माने हैं: चक्षु दर्शन और चक्षुर दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन यानी नेत्र से देख करके जो पदार्थ का ज्ञान हम और आप कर रहे हैं, ये चक्षु दर्शन है। ये 4 इंद्रिय जीवों से शुरू होता है और 12वें गुण स्थान तक की महामुनियों तक के रहता है। और अचक्षु दर्शन 1 इंद्रिय जीवों से है। स्पर्शन, रसना, घ्राण और नेत्र आदि के विषय में जो हमारा ज्ञान है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। दर्शन ज्ञान के पहले दर्शन होता है और सामान्य विशेषात्मक अंतरंग पदार्थ को विषय करने वाला दर्शन, बहिरंग पदार्थ को विषय करने वाला ज्ञान। केवली भगवान के युगपथ होते हैं और संसारी जीवों के क्रम से होते हैं। पहले दर्शन फिर ज्ञान। पदार्थों का अवभाव दर्शन हमारे और आपके गम्य नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। और जो विषय का ज्ञान होता है, ये भगवान है, ये तीर्थ है आदि जो भी अवभास होता है वो ज्ञान है। इसके पहले जो अवभास होता है वो दर्शन। पदार्थ के ग्रहण करने को चक्षु दर्शन कहते हैं, चक्षु इंद्र के द्वारा। और अंतरंग पदार्थ का विषय करना दर्शन का विषय है। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञानी असंयत समय दृष्टि से लेकर के देवनारियों में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है अवधि ज्ञानियों के, और वो भी 12वें गुण स्थान तक माना है, 4थे से 12वें तक। केवल दर्शन केवली भगवंतों के ही होता है, उनके दर्शन और ज्ञान एक साथ प्रकट होते हैं। दर्शनावरण कर्म के नाश से दर्शन, केवल दर्शन, ज्ञानावरण के अभाव से केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट करके भगवान केवली बनते हैं। हमारी और आपकी आत्मा में भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन शक्ति रूप में है। जैसे बीज में वृक्ष शक्ति रूप में है, दूध में घी शक्ति रूप में है, वैसे ही समय सार की भाषा में आचार्य श्री कुंद देव ने कहा है, सो सब नान दर्शी कब रहे न निय नमच्छन्नो। यह आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, लेकिन कर्म के आवरण से संसारी हो रहा है और अल्पज्ञ हो रहा है। अपने पीठ के पीछे क्या है नहीं दिख रहा है। आपको सामने दिख रहा है, पीठ के पीछे क्या है नहीं दिख रहा है। इतना अल्पज्ञ ज्ञान हो गया है। इस ज्ञान को पूर्ण करने के लिए ही हम और आप पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो ये ज्ञान और दर्शन पूर्ण हो, केवल ज्ञान, केवल दर्शन। केवल दर्शन जो है वो 3 गुण स्थान में ही होता है, तीन जगह ही होता है। सहयोग केवली 13वें गुण स्थान में, अयोग केवली 14वें गुण स्थान में और सिद्ध भगवंतों के केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है। इस प्रकार से हम और आप चिंतन करें कि हमारी आत्मा को अनंत संसार में निगोद राशि से लेकर आज अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हमारा और आपका मूल स्थान क्या है? आप अभी 3 लोक में देखेंगे।
यहाँ 3 लोक रचना जो बनी हुई है। मूल स्थान है निगोद, जो कि 7वें नरक के नीचे है, नित्य निगोद। वहां से हम और आप निकले हैं। भव्यात्माओं, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र हुए। विवर्धन कुमार आदि उनके नाम थे। भरत चक्रवर्ती के, भगवान ऋषभदेव के पौत्र 923, और वो गूंगे थे जन्म से ही। चक्रवर्ती बहुत आश्चर्यचकित थे कि मेरे पुत्र, चक्रवर्ती के पुत्र, तीर्थंकर के पौत्र, अरे गूंगे। वो भगवान के समोषण में पहुंचते हैं, ऋषभदेव के समोषण में, एकदम बोलने लगते हैं और भक्ति करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, गदगद बना होकर के। चक्रवर्ती भरत ने प्रश्न किया, भगवान क्यों तो ये गूंगे थे और कैसे आज बोलने लगे? भगवान की दिव्यधनी खिरती है। श्री ऋषभसेन गणधर बताते हैं कि हे चक्रवर्ती भरत सुनो, ये 923 के 923 जीव सीधे निगोद राशि से निकले, नित्य निगोद से निकले, और केवल एक तरस पर्याय पाई। बरसात में इंद्रगोप कीड़े हुए, लाल लाल कीड़ा होता है, मखमली कीड़ा, इंद्रगोप कीड़ा, छोटा छोटा सा इंद्रगोप कीड़े हुए, और हाथी के पैर के नीचे दबके मरे, और सीधे मनुष्य पर्याय पाई, आपके पुत्र हो गए। और इस संसार में इन्होंने अभी कोई पर्याय ही नहीं पाई थी। और उन्होंने अपने भावांतर सुने, 9 के 23, 9 को 23 ने सबने जैनेश्वरी दीक्षा ली, और उसी भाव से मोक्ष चले गए, उसी भाव से मोक्ष गए हैं। 923 के 923 केवल निगोद से निकलकर एक पर्याय पाई इंद्रगोप की, और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष चले गए। एक ही उदाहरण शास्त्र में है। बाकी हम और आप पता नहीं, केवली भगवान हो तो बताएं कितनी पर्याय प्राप्त कर चुके होंगे, अनंत अनंत पर्याय प्राप्त कर चुके होंगे। श्री पद्मनंदी आचार्य ने कहा है, इंद्रत्वम च निगोदताम च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चिरम यदिखिलम प्राप्ता मया अनंततः तन्ना पूर्वमिहास्ति किंचिदपि में हित्वा विकल्पावलिम सम्यक दर्शन बोध व्रत पद्मीम ताम देव पूर्णाम कुरु। आचार्य कहते कि हे भगवान, मैंने अनंतों बार तो इंद्र पर्याय पाई होगी। इंद्र पर्याय से अन्य सौधर्म इंद्र नहीं बने, नहीं तो एक भावतारी हो जाते। और इंद्र हैं, भवनवासी देवों के इंद्र हैं, असुर कुमार आदि के इंद्र हैं, धर्मेंद्र आदि इंद्र हैं, भवनालय 40 व्यंतर देवान हो तो 32। भवनवासी देवों के 40 इंद्र, व्यंतर देवों के 32 आदि। तो इन इंद्रों में कहीं भी अनंतों बार इंद्र पर्याय पाई, अनंतों बार निगोद गए, और अनंतों बार जो है 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि तरह पर्यायों को पाई। संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत अनंत काल निकल गया। तन्ना अपूर्व मिहास्ति किंचित में, हे भगवान अब मेरे लिए कोई चीज अपूर्व नहीं है। अपूर्व क्या है? आप सारे विकल्पों को छोड़कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य अपूर्व है। बस इसकी पूर्ति कर दो भगवान, इसकी पूर्ति कर दो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य की पूर्ति हो जाना ही मोक्ष है, और उसमें अंश रूप में हम और आप धारण कर रहे हैं। पंचम काल में जन्म लेकर के हम और आप धन्य हो गए, सौभाग्यशाली हैं जो सम्यक दर्शन मिल गया, जैन धर्म मिल गया, अहिंसा परमो धर्म की शरण मिल गई। मिथ्यात्व के निमित्त से भगवान ऋषभदेव के 10वें भवपूर के 2 मंत्री मिथ्यात्व के निमित्त से निगोद चले गए, एक इंद्रिय पर्याय में चले गए पुनः, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म लेना और 18 बार मरण करना, ऐसे निगोद में चले गए मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व से मरीचि का जीव असंख्यातों भावों को धारण करता रहा। पुनः सिंह की पर्याय में मुनिराज के उपदेश से सम्यक दृष्टि बना, अनुवृत्ति बना, तो 10वें भाव में महावीर बन गए। अनुव्रत और सम्यक दर्शन की महिमा। तो भव्यात्माओं, आप अनुवृत्ति बने, सम्यक दृष्टि बने, मिथ्यात्व का त्याग करें। सब यहाँ आए हैं, मैं तो सबके कहूँगी कि यहाँ पर सब लोग पवित्र पावन भूमि में, भगवान शांतनाथ की जन्मभूमि में, और जैन भूगोल जहाँ साकार है, ऐसी पवित्र भूमि में, भगवान ऋषभदेव के सानिध्य में
मिथ्यात्व का त्याग करके जाएंगे। सब लोग मिथ्यात्व का त्याग करेंगे। सम्यक दर्शन, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के सिवाय किसी को कभी नमस्कार नहीं करना। ये बात ध्यान में रखें कि सच्चे देव शास्त्र गुरु में उनके शासन देव देवी को वंदन करने में दोष नहीं है, वो तो शास्त्र में लिखा हुआ है। शासन देव देवी, गौमुखी चक्रेश्वरी देवी, पद्मावती देवी, पद्मावती माता, इनके लिए अर्घ चढ़ाना, पूजा करना शास्त्र में लिखा है, प्रमाण है। आचार्यों ने, श्री पूज्यपाद स्वामी जैसे महान आचार्यों ने शासन देव देवी के पूजा करने का, क्षेत्रपाल, पद्मावती, दिक्पाल आदि के अर्घ चढ़ाने का विधान किया है, मंत्र लिखे हैं। वो मिथ्यात्व नहीं है, ध्यान रखना। आज जो मिथ्यात्व कह रहे हैं वो गलत है, इसे ध्यान रखना। जैन समाज में हमारे वर्तमान में 2 पंथ चल रहे हैं, 13 पंथ और 20 पंथ। अभी आपने पंचामृत अभिषेक किया, ये 20 पंथ है। फल फूल चढ़ाते हैं, 20 पंथ है। शासन देव देवी को अर्घ चढ़ाते हैं, 20 पंथ है। 13 पंथी लोग कुछ निषेध करते हैं, कुछ करते भी हैं। बहुत से लोग दिल्ली में हैं, इधर इस इलाके में हैं, उत्तर प्रदेश में, मुंबई में मैंने देखा बहुत जगह हैं, लेकिन वो सब कर लेते हैं भक्ति से, कुछ आग्रह से नहीं भी करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, आगम की परंपरा में श्री पूज्यपाद स्वामी के पंचामृत अभिषेक का पाठ करके यहाँ पंचामृत अभिषेक कराया जाता है। पूज्यपाद स्वामी जब विक्रम संवत 302 में हुए हैं, उनका लिखा हुआ पंचामृत अभिषेक पाठ संस्कृत में है, उसी का हमने हिंदी अनुवाद किया है। वही पाठ यहाँ चलता है, प्रतिदिन यहाँ पंचामृत अभिषेक होता है, पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा हुआ है, जो उसका हिंदी पद्य अनुवाद मैंने किया है। ऐसे हमेशा ध्यान रखें, समय दृष्टि बने रहें, यही मेरी प्रेरणा और सबके लिए, आप आगंतुक सभी महानुभावों के लिए, हमारे गुजरात से पधारे जितने भी श्रावक श्राविका हैं सबके लिए। हम अहमदाबाद गए थे, वहाँ कल्पद्रुम विधान हुआ था, बहुत ही प्रभावना के साथ संपन्न हुआ था और खूब अच्छे से प्रभावना हुई थी। आपके राज्यपाल भी आए थे, मुख्यमंत्री भी दिग्विजय सिंह आदि आए थे और अच्छी प्रभावना के साथ आप लोगों ने अहमदाबाद में और अभी सूरत में जाकर हम आए हैं। ज़्यादा गुजरात घूमने को नहीं हुआ। आपके सभी गुजरात से आए सभी महानुभावों के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की। अभी पूज्य माता जी ने आपको सठ खंडागम में वर्णित नमोकार महामंत्र के विषय में बताया। देखो, नमोकार का मतलब क्या है? नमस्कार मंत्र, अर्थात जिसमें नमस्कार किया गया। ऐसा मंत्र किसको नमस्कार किया गया? पंच परमेष्ठियों को, जो संसार के अंदर सबसे ज्यादा पूज्य होते हैं। ऐसे पंच परमेष्ठियों से युक्त, उनके गुणों से युक्त नमस्कार मंत्र अपराजित मंत्र कहलाता है, जिसको मन में भी पढ़ने से सामने के शत्रु भी पराजित हो जाते और अपन स्वयं अपराजित रहते हैं, यानी कि शत्रु पर भी विजय प्राप्त कराने वाला ये नमस्कार मंत्र नमोकार मंत्र कहलाता है। और इतने बड़े आचार्य पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने भी, वे तो कुछ भी जब सूत्र ग्रंथ बना रहे हैं तो तमाम नमस्कार के श्लोक भी बना सकते थे, लेकिन नमोकार महामंत्र पर उनको ऐसी श्रद्धा रही कि अनाद निधन मंत्र है, तो उसे उन्होंने सठखंडागम में मंगलाचरण में रखा। समझे ना? ये बात ध्यान रखना कि नमोकार मंत्र को किसी ने बनाया नहीं, अनादि निधन है। और उसे सठखंडागम जैसे ग्रंथ में भी मंगलाचरण के रूप में रख करके और इतनी विजय प्राप्त की पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने कि पूरे 6 खंड का विशाल आगम उन्होंने सूत्रों में निबद्ध करके रख दिया। कुछ साधारण लोग इन मंत्रों की महिमा नहीं समझ पाते, गुरुओं की महिमा भी नहीं समझ पाते। एक नीतिकार ने कहा कि गुरौ मानुष्य बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम। ध्यान से सुनना, गुरौ मानुष्य बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम प्रतिमायाम शिला बुद्धिम कुर्वाणो सुगतिम न स्यात्। वहां तो लिखा है कुर्वाणो नरकम व्रजेत, मैंने किया उसको कुर्वाणो सुगतिम न स्यात्। अर्थात गुरुओं में साधारण व्यक्ति की बुद्धि जैसे हम ऐसे ये हैं,
खाली ऊपर बैठ के थोड़ी हो जाते बड़े। लेकिन नहीं, जिन्होंने मूल गुणों का पालन किया, जिन्होंने अपने दिगंबरत्व की मुद्रा पिच्छी कमंडलों को धारण किया, वे कहलाते हैं सच्चे गुरु। इसलिए उन गुरुओं में साधारण मनुष्य की बुद्धि नहीं रखना। और मंत्री चाक्षर बुद्धि कम, जो मंत्र हैं उनमें केवल अक्षर बुद्धि, अरे आ ई का खा गा अंगा ए बी सी डी तो पढ़ते ही हैं सब लोग, वह उनसे ही तो मंत्र बन गए। अरे टाटा टाटा ना, उसे ना नमो उसी से तो बन गया। तो वह मंत्र मंत्र होते हैं, अक्षर की बुद्धि, उसमें साधारण अक्षर की बुद्धि नहीं रखना। और प्रतिमायाम शिला बुद्धिम, जो शिलाएं होती हैं वही प्रतिमा बनती हैं, लेकिन प्रतिमाओं के अंदर केवल शिला बुद्धि रखना, अरे ये तो पाषाण है, इनमें मंत्र हो गए तो ये साक्षात भगवान बन गए। लेकिन जो प्रतिमाओं में भी साधारण शिला पाषाण की बुद्धि रखते हैं तो कुर्वाणो सुगतिम न स्यात्, ऐसे लोगों की सुगति नहीं होती, अर्थात दुर्गति में जाना पड़ता है। अब इसका मतलब क्या है? मंत्र को बड़ी श्रद्धा से पढ़ना, गुरु को बड़ी श्रद्धा से मानना, उनकी बात को मानना, और जो पाषाण भगवान के रूप में बन गए, जो पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित हो गए, उनको हमेशा भगवान साक्षात भगवान मान करके और उनको मानना। तो देव शास्त्र गुरु इनमें श्रद्धा रखना, यही है सम्यक दर्शन, और यही अपनी भारतीय संस्कृति है। नमस्कार की पद्धति भारतीय संस्कृति है, अकड़े रहने की प्रकृति विदेशी संस्कृति है। इसलिए सब लोग प्रणाम करते थे बच्चे, अब आज हाय हाय हेलो हेलो आ गया तो क्या रहेगा? पूरा दिन हाय हाय ही तो रहेगी। और नमन करेंगे, मस्तक झुकेगा, नम्रता आएगी, मान अहंकार नष्ट होगा, तो निश्चित रूप से अपना जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए छोटे से लेके बड़े तक सबको ये शिक्षा जरूर धारण करनी है कि हमारी संस्कृति नमन संस्कृति है, विनम्रता की संस्कृति है, अहंकार को समाप्त करने की संस्कृति है। और जिन्होंने इस अहंकार को नष्ट किया वे धीरे धीरे करके गुरु से भगवान बन गए और भगवान से परमात्मा, सिद्ध परमात्मा बन गए। आज आप तीर्थ क्षेत्र पर आए, यह तीर्थ क्षेत्र महान तीर्थ है, जहाँ तीन तीन भगवान के चार चार कल्याणक हुए।